जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, मेरे एक अंकल हैं जो मिनिस्ट्री के पेंशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। पेंशन पर काफी तगड़ी नॉलेज थी उन्हें, और जो पब्लिक ग्रीवांसेस थे, पेंशनर्स की जो शिकायतें थी पेंशन पर, उसको भी वो डील करते थे। और मिनिस्ट्री में क्या चीज हो रही है, क्या होने वाली है, उसके बारे में भी जानकारी रखते थे। तो दोस्तों, मैंने उन अंकल से कुछ पेंशनर की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया, यानी जो पेंडिंग मुद्दे हैं भारत सरकार के पास, क्या वो सुने जा सकते हैं। तो मैंने उन अंकल से इसके बारे में पूछा। तो सबसे पहले मैंने मुद्दा उठाया एडिशनल पेंशन का, कि पेंशनर्स को जो एडिशनल पेंशन दी जा रही है 20%, वो 80 ईयर्स खत्म होने के बाद क्यों दी जा रही है। जब पेंशनर के 80 ईयर्स खत्म हो गए तब उन्हें क्यों मिल रहा है एडिशनल पेंशन का लाभ, बल्कि मिलना चाहिए 80 स्टार्टिंग पे। दोस्तों, उन अंकल ने बताया कि रूल्स के अकॉर्डिंग जो भारत सरकार या फिर स्पर्श बैंक आपको एडिशनल पेंशन का लाभ देगी, वो देगी 80 खत्म होने के बाद, क्योंकि वो एक वेरीफाई एज है, कंप्लीट एज है। तो उसी के अकॉर्डिंग स्लैब में भी बना रखा है। जब आपकी एज खत्म होगी, यानी जब आप उस एज के माने जाएंगे, तब उसका लाभ मिलेगा। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी डिपार्टमेंट दे रहा है वो 80 खत्म होने के बाद ही दे रहा है। तो दोस्तों, उन अंकल जी ने यह समझाया। बाकी जो पेंशनर्स कोर्ट केस कर रहे हैं, जो एडिशनल पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, वो कोर्ट केस कर सकते हैं। उसके बेस पर जो जजमेंट है वो पेंशनर्स के फेवर में चला भी जाता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, कर सकते हैं कोर्ट केस। लेकिन डिपार्टमेंट जो देगा एडिशनल पेंशन का लाभ, वो एज क्राइटेरिया पर ही देगा। यानी जब जब आपकी एज कंप्लीट होगी, उसके आधार पे आपको एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा, चाहे 20%, चाहे 30%, चाहे 40%, चाहे 90%, चाहे 100%। तो उस एज का क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए, तब आपको एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। तो यह समझाया उन्होंने। फिर है दोस्तों, दूसरा पॉइंट मैंने उनसे पूछा डीएडीआर को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेके। सबसे पहले मैंने मुद्दा उठाया अभी का जुलाई 2023 से बढ़ने वाले डीएडीआर को लेकर। तो उन अंकल जी ने मुझे यही समझाया कि ये जो भी आंकड़े हैं, जो भी ये डिसाइड होते हैं डीएडीआर, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर डिपेंड रहते हैं। यानी जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़ा आता है महीने में, उसके आधार पर डीएडीआर तय होता है। और उन्होंने मुझे एक और बात कही कि जो जुलाई 2023 से बनने वाला डीएडीआर है, वो आंकड़ों के बेस पर 4% बढ़ रहा है, यानी 42 से 46% ही जाएगा। लेकिन जो भी डीएडीआर डिसाइड होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही होता है। फिर दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन पूछा फिटमेंट फैक्टर को लेके, पेंशन रिवीजन को लेके, प्लानिंग को लेके भारत सरकार की। दोस्तों, अंकल जी ने मुझे बताया कि भारत सरकार इस वक्त टफ सिचुएशन में चल रही है, इसलिए पेंशन रिवाइज करना, कोई फिटमेंट फैक्टर बढ़ाना या फिर 8वां पे कमीशन लाना, ये अभी पॉसिबल नहीं है। और इसी के रिगार्डिंग मैंने 18 महीने का जो डीएडीआर का एरियर है उसके बारे में भी चर्चा करी। तो अंकल जी ने बताया नहीं, अभी मिनिस्ट्री इस पे कोई काम नहीं कर रही है, ना ही अभी देने के विचार में है। तो दोस्तों, अभी कोई विचार नहीं है, ना ही फिटमेंट फैक्टर या फिर पेंशन रिवीजन को लेकर, ना ही 8वें पे कमीशन को लेकर, ना ही 18 महीने के डीएडीआर को लेकर, क्योंकि अभी बहुत से कुछ चीजें हैं जो मिनिस्ट्री को करनी है। कुछ इंटरनल चीजें हैं, कुछ बाहरी चीजें हैं, एक्सटर्नल चीजें हैं, यानी कुछ बहुत से मुद्दे हैं जो भारत सरकार के पास पेंडिंग में है, तो वो उसे देख रही है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ बढ़ाने को लेकर
अभी कोई चर्चा नहीं है भारत सरकार के पास, ये अंकल जी ने साफ कर दिया। तो दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे वेट करना होगा। क्या इसका असर इक्वल एमएसपी पे भी पड़ेगा? दोस्तों, इक्वल एमएसपी की बात मैंने अंकल जी से पूछी नहीं, मेरे दिमाग से निकल गई है। जब अगली बार मैं बात करूंगा तो एक बार इस पे भी मैं उनसे चर्चा कर लूंगा, तब मुझे पता लगेगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने यहां पे पूछा था डीए मर्ज 50% को लेके। जैसा आपको पता है जनवरी 2024 से लगभग डीए डीआर कंफर्म है 50% पहुंचना, 50% पहुंच जाएगा, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अब बात आती है कि डीए डीआर मर्ज होगा या नहीं होगा। इसके बारे में अंकल जी ने बताया कि डीए डीआर मर्ज करना भी भारत सरकार के अधीन है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि भारत सरकार क्या करती है, और पॉसिबिलिटी ये है कि डीए डीआर को भारत सरकार आगे बढ़ाए। जैसे 50 पहुंचेगा, फिर 53, फिर 56, 2-2, 3-3, 4-4% के हिसाब से वो आगे बढ़ा सकती है। लेकिन मर्ज यहाँ पे मुश्किल होता नजर आ रहा है, ऐसा अंकल जी ने बताया। ये सब भारत सरकार के पॉलिसी के अधीन है कि वो क्या चाह रही है। 50% तो पहुंच जाएगा, लेकिन मर्ज होना यहाँ पे मुश्किल है, तो ये उन्होंने बताया। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने अंकल जी के साथ शेयर करे थे। और भी बहुत से पॉइंट है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कभी फुर्सत में, जब उन्हें टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, आई होप ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। और हम अभी देख ही रहे हैं कि मिनिस्ट्री क्या कर रही है, पेंशनर्स के कितने फेवर में है। जैसा कि आप धरना प्रदर्शन देख रहे होंगे, जो मांग पत्र गए उसके बारे में आप देख रहे होंगे। अभी भारत सरकार की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया। दोस्तों, ये थोड़ी सी निराशा होती है। बाकी मैं आपको और चीज़ें आगे समझाता रहूँगा जब मैं फिर से अंकल जी से बात करूँगा, और भी कुछ मैं चीज़ें इन्फॉर्मेशन पूछूंगा। कुछ हो सकता है कुछ अच्छा रिस्पांस मिल जाए। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।